तो दोस्तों, जब भी कभी बेस्ट सिनेमैटिक एक्सपीरियंस मूवीज के ऊपर कोई किताब लिखी जाएगी तो उस किताब में एस.एस. राजामौली की मूवीज का नाम सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा, क्योंकि एस.एस. राजामौली से बेहतर सिनेमैटिक एक्सपीरियंस पूरे इंडिया में कोई नहीं दे सकता है। और उसी सिनेमैटिक यूनिवर्स की एक मूवी आरआरआर, जिसकी पब्लिक ने दिल खोल के तारीफ करी, उसी आरआरआर की मूवी स्टोरी आज मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करके बताऊंगा। तो दोस्तों चलिए बिना टाइम गवाए आइए आरआरआर की मूवी स्टोरी जानते हैं। तो दोस्तों, ये स्टोरी शुरू होती है 1920 के दशक में, जहां आदिलाबाद के जंगल को दिखाया जाता है, जहां पर ब्रिटिश गवर्नर स्कॉट अपनी वाइफ के साथ शिकार के लिए आया होता है। और जब स्कॉट शिकार पर गया होता है तब उसकी वाइफ वहां पर रह रही गोंड प्रजाति की एक लड़की मल्ली से अपने हाथ पर डिजाइन्स बनवा रही होती है। और वो डिजाइन्स स्कॉट की वाइफ को इतने पसंद आते हैं, जिसकी वजह से जब स्कॉट वापस शिकार से अपनी वाइफ के पास लौटता है तो उसकी वाइफ उससे कहती है कि वो इस लड़की यानी मल्ली को अपने साथ अपने पैलेस में रखना चाहती है, जिसकी वजह से स्कॉट अपने सेक्रेटरी एडवर्ड की तरफ इशारा करता है और एडवर्ड मल्ली की मां के सामने 2 सिक्के फेंक देता है। जिसके बाद स्कॉट की वाइफ मल्ली को अपने साथ गाड़ी में बैठा कर लेके जा रही होती है कि तभी मल्ली की मां को जैसे ही समझ आता है कि उसकी बेटी को इन्होंने खरीद लिया है, तब वो स्कॉट की गाड़ी के सामने आकर स्कॉट की वाइफ से अपनी बेटी को छोड़ने की विनती करती है। जिसकी वजह से स्कॉट के साथ आया एक ब्रिटिश फौजी मल्ली की मां को गोली मारने वाला होता है कि तभी स्कॉट अपनी गाड़ी से बाहर आकर उसे रोकता है और कहता है कि तुम्हारी इस गन में जो बुलेट है वो इन लोगों की जान से कहीं ज्यादा कीमती है, इसलिए बुलेट वेस्ट मत करो, कोई और रास्ता ढूंढो। तब वो ब्रिटिश फौजी पास से एक मोटी पेड़ की डाली उठाता है और मल्ली की मां के सर पर मार देता है और गाड़ी के सामने से हटा देता है। तब फिर स्टोरी जाती है दिल्ली, जहां ब्रिटिश सरकार के अधिकार वाले एक पुलिस स्टेशन के बाहर हजारों क्रांतिकारी विरोध प्रदर्शन कर रहे होते हैं, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने लाला लाजपत राय को गिरफ्तार कर लिया होता है। तब फिर उन क्रांतिकारियों में से एक क्रांतिकारी पुलिस स्टेशन पर पत्थर फेंकता है, जिसकी वजह से वहां लगी एक ब्रिटिश अफसर की फोटो टूटकर गिर जाती है। तब वहां मौजूद एक सीनियर ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर अपने सिपाहियों से कहता है कि उस पत्थर फेंकने वाले को पकड़कर मेरे पास लेकर आओ। और वहां मौजूद सिपाहियों और ऑफिसर्स में से अल्लूरी सीताराम राजू नाम का भी एक ऑफिसर होता है, जो उस पत्थर फेंकने वाले को पकड़ने के लिए एक डंडा लेकर क्रांतिकारियों के भीड़ के बीच कूद जाता है। जिसके बाद अल्लूरी सीताराम राजू भीड़ को डंडे से मार मार कर हटाना शुरू कर देता है, पर क्योंकि क्रांतिकारी कुछ ज्यादा ही उग्र हुए पड़े थे, इसलिए वो भी अल्लूरी सीताराम राजू पर हावी हो जाते हैं और उसे बहुत मारते हैं। लेकिन राजू फिर भी भीड़ से बहुत बहादुरी से लड़ता है और कैसे भी करके उस पत्थर फेंकने वाले को पकड़कर अपने सीनियर ऑफिसर के हवाले कर देता है, जिसने उसे पकड़ने के ऑर्डर दिए थे। और क्योंकि इस मुठभेड़ में राजू के साथ साथ क्रांतिकारियों को भी बहुत चोटें आती हैं, इसलिए वो वहां से चले जाते हैं। और क्योंकि राजू ने इतना बड़ा जोखिम प्रमोशन पाने के लिए उठाया था, लेकिन तब भी अंग्रेज राजू को प्रमोशन नहीं देते, जिसकी वजह से राजू को बहुत गुस्सा आता है। तब फिर स्टोरी जाती है स्कॉट के सेक्रेटरी एडवर्ड के यहाँ, जिससे मिलने हैदराबाद के निजाम का एक सलाहकार आया होता है। जहां वो सलाहकार एडवर्ड से कहता है कि स्कॉट और उनकी वाइफ जिस बच्ची को आदिलाबाद के जंगलों से लेकर आए थे वो गोंडों की बच्ची है, और क्योंकि उस गोंड प्रजाति का एक गटरिया यानी रखवाला होता है जो उस बच्ची यानी मल्ली को ढूंढने के लिए आकाश पाताल एक कर सकता है, इसलिए वो सलाहकार एडवर्ड से कहता है कि उस बच्ची को वापस उसके घर भेज देना चाहिए, वरना अंजाम बहुत बुरे होंगे। तब फिर स्टोरी जाती है दिल्ली के बाहर के जंगलों में, जहां दिखाया जाता है कि गोंड प्रजाति का कोमुरम भीम नाम का एक गटरिया दिल्ली पहुंच चुका है और जंगलों से वो शेर, चीता और भी जानवर पकड़कर अपने पास रख रहा है। और दिल्ली में कोमुरम भीम एक मोमडन फैमिली के साथ अपनी पहचान छिपाने के लिए मुख्तार नाम का आदमी बन के रह रहा है। और क्योंकि निजाम के सलाहकार ने एडवर्ड को चेतावनी दी थी, इसलिए एडवर्ड और स्कॉट की वाइफ सारे बड़े ऑफिसर्स की मीटिंग बुलाते हैं, जहां एडवर्ड सबसे कहता है कि एक आदमी गवर्नर स्कॉट को मारने के लिए दिल्ली आया हुआ है, उसे पकड़ना बहुत जरूरी है। जिसकी वजह से स्कॉट की वाइफ ये अनाउंस कर देती है कि जो भी ऑफिसर उस आदमी को पकड़ कर लाएगा उसे प्रमोट करके स्पेशल ऑफिसर बना दिया जाएगा। और ये सुनकर राजू स्कॉट की वाइफ से कहता है कि वो उस आदमी को पकड़कर जरूर लेकर आएगा। तब राजू क्रांतिकारियों के एक ग्रुप के बीच जाता है, जहां वो सबके सामने स्कॉट को मारने की बात कहता है, जिससे कि वो कोमुरम भीम और उसके समर्थकों का ध्यान अपनी तरफ खींच सके। लेकिन राजू की ये बात सुनकर सारे क्रांतिकारी हंसकर उसे इग्नोर कर देते हैं। पर एक आदमी जिसका नाम लच्छू होता है, जो भीम के साथ ही मल्ली को ब्रिटिशर से छुड़वाने आया होता है, वो राजू की इस बात को सुनकर राजू से कहता है कि स्कॉट ने हम पर बहुत जुल्म किए हैं, हम उसे मारना चाहते हैं, क्या वो इस काम में उसकी मदद करेगा।
और राजू भी लच्छू और उसके सारे गिरोह को पकड़ने के लिए हाँ कह देता है और उसके साथ चल देता है। पर इस बात से अनजान लच्छू कि राजू एक पुलिस ऑफिसर है जो उनको ही पकड़ने के लिए मिशन पर है, उनके साथ भीम के पास जा रहा होता है। लेकिन रास्ते में एक पुलिस चेक पोस्ट के पास एक हवलदार राजू को देख के सैल्यूट मार देता है और ये देख के लच्छू को समझ आ जाता है कि राजू एक पुलिस ऑफिसर है, जिसकी वजह से लच्छू तुरंत वहां से भाग जाता है और राजू लच्छू का पीछा करता है। लेकिन लच्छू भीड़ में कहीं गायब हो जाता है और राजू उसे नहीं पकड़ पाता। तब फिर स्टोरी में दिखाया जाता है कि एक बच्चा तालाब में मछली पकड़ने उतरता है और उस तालाब के ऊपर एक पुल बना हुआ होता है जिसमें से एक ट्रेन गुजर रही होती है और क्योंकि उस ट्रेन में तेल भरा हुआ होता है तो उस ट्रेन में तेल की थोड़ी लीकेज के कारण वो ट्रेन ब्लास्ट हो जाती है और ट्रेन टूटकर तालाब के ऊपर ही लटक जाती है, जिसकी वजह से वो बच्चा तालाब में ही फंस जाता है। और क्योंकि उस तालाब के आसपास भीम और राजू भी मौजूद होते हैं तो वो अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करके उस बच्चे को बचा लेते हैं, जिसकी वजह से दोनों एक दूसरे की असलियत से अनजान भीम और राजू देखते ही देखते अच्छे दोस्त बन जाते हैं। और क्योंकि भीम ये जानता था कि मल्ली स्कॉट के पैलेस में ही हो सकती है, इसलिए भीम स्कॉट के पैलेस में जाने के लिए स्कॉट की भतीजी जेनी के करीब आने की कोशिश करता है, क्योंकि जेनी एक अच्छे दिल की लड़की होती है और राजू को लगता है कि भीम जेनी से प्यार करता है, जिसकी वजह से राजू भीम को जेनी के करीब लाने की कोशिश करता है और राजू इस काम में कामयाब भी हो जाता है, जिसकी वजह से एक दिन एक पार्टी के बाद जेनी भीम को स्कॉट के बंगले में लेके जाती है, जहां भीम मल्ली से मिलता है और वहां भीम मल्ली से कहता है कि वो जल्द आएगा उसे बचाने, जिसके बाद भीम वहां से चला जाता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ राजू के हाथ लच्छू लग जाता है और जब राजू लच्छू से सच उगलवाने के लिए उसे टॉर्चर कर रहा होता है तब लच्छू उस कमरे में मौजूद एक जहरीले सांप को पकड़कर राजू पर फेंक देता है और वो सांप राजू को काट लेता है, जिसकी वजह से राजू की हालत खराब हो जाती है और वो खराब हालत में भीम के पास जाता है, जहां भीम तुरंत देसी जड़ी बूटियों से राजू का इलाज कर देता है, जिसके बाद भीम राजू को अपनी असलियत बता देता है और ये सुनकर राजू हैरान रह जाता है। पर क्योंकि राजू अभी उठने की हालत में नहीं होता इसलिए वो कुछ नहीं कर पाता। तब स्टोरी जाती है स्कॉट के बंगले पर, जहां गवर्नर स्कॉट के वापस इंडिया लौटने की खुशी में एक जश्न चल रहा होता है और उस जश्न में भीम मल्ली को छुड़वाने के लिए अब तक के इकट्ठे किए सारे जानवरों को लेकर धावा बोल देता है। लेकिन भीम मल्ली को छुड़वा पाए उससे पहले ही राजू वहां पहुंच जाता है और भीम को अरेस्ट करने की कोशिश करता है और भीम राजू की असलियत जानकर हैरान रह जाता है, जिसके बाद दोनों में बहुत भयंकर फाइट होती है और बहुत लंबी लड़ाई चलने के बाद राजू भीम को हरा देता है और उसे अरेस्ट कर लेता है, जिसकी वजह से अगले दिन ब्रिटिशर्स राजू का प्रमोशन करके उसे स्पेशल ऑफिसर बना देते हैं। और क्योंकि स्पेशल ऑफिसर होने की वजह से राजू अब अंग्रेजों के हथियारों के गोदाम में जा सकता है, इसलिए राजू जब वहां जाता है तो उसकी आंखें खुशी से नम हो जाती हैं। तब स्टोरी जाती है फ्लैशबैक में, जहां राजू के पिता वेंकट रामा राजू को दिखाया जाता है जो अंग्रेजों के जुल्मों की वजह से एक क्रांतिकारी बन चुके होते हैं। और एक दिन जब वेंकट रामा राजू अपने गांव के लोगों को नकली बंदूकों से अंग्रेजों से लड़ने की ट्रेनिंग दे रहे होते हैं, तब उन पर अंग्रेजी फौज हमला कर देती है, जिस हमले में बहुत से गांव वालों के साथ साथ राजू की मां, भाई और पिता सब मारे जाते हैं। लेकिन मरते मरते वेंकट रामा राजू अपने बेटे राजू से एक वचन लेते हैं कि वो हर क्रांतिकारी के हाथ में हथियार देगा, जिससे कि इन अंग्रेजों को पीछे हटना ही पड़ेगा। और इसीलिए राजू बहुत खुश होता है जब वो अंग्रेजों के हथियारों के गोदाम में जाता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ स्कॉट और उसकी वाइफ भीम को सबक सिखाने के लिए सारी पब्लिक के सामने कोड़े मारने की सजा का ऐलान करवाते हैं और भीम को कोड़े मारने की जिम्मेदारी स्कॉट राजू को ही देता है। और क्योंकि राजू के मन में पहले से ही अपने जिगरी दोस्त को पकड़ने का बोझ होता है, इसलिए जब राजू सबके सामने भीम को कोड़े मार रहा होता है तब राजू खुद अंदर से टूट रहा होता है। तब स्कॉट भीम से कहता है कि अगर वो अपने घुटने टेक के अपने जुर्म कबूल लेगा तो उसे माफ कर दिया जाएगा। लेकिन इतना घायल होने के बावजूद भी भीम झुकने से मना कर देता है और वो एक ऐसा गीत गाता है जिस गीत से वहां मौजूद लोग उग्र हो जाते हैं और वो अंग्रेजी सैनिकों को मारना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से वहां और अंग्रेजी फौज आके भीम को अपने साथ ले जाती है। तब फिर उसी रात राजू को ब्रिटिशर से एक लेटर आता है जिसमें उसे हथियारों के एक बहुत बड़े शिपमेंट का इंचार्ज बनाया गया होता है। लेकिन राजू हथियारों को अपने साथ ले जाने के इस बड़े अफसर को जाने देता है, क्योंकि राजू कहता है कि जो क्रांति वो हथियारों से लाना चाहता था वो क्रांति भीम का एक गीत ले आया। इसलिए राजू भीम और मल्ली को छुड़वाने का फैसला करता है, जिसकी वजह से राजू स्कॉट से कहता है कि भीम को एक दर्दनाक मौत देने के लिए हमें इसे फांसी उसी मल्ली के सामने देनी चाहिए। लेकिन कहीं बाहर और स्कॉट इसके लिए मान भी जाता है।
तब फिर भीम को फांसी देने के लिए बाहर लेके जाया जाता है और राजू मल्ली को अपने साथ लेके जा रहा होता है। और क्योंकि स्कॉट भी उनके पीछे वाली ही गाड़ी में होता है, इसलिए राजू अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करके स्कॉट और सारे अंग्रेजी फौजियों को बहका देता है और अकेले उनसे लड़ता है। और मल्ली को अपनी तरफ आता देख भीम भी अपने आसपास के अंग्रेजी फौजियों को मारकर मल्ली के साथ भाग जाता है। लेकिन भीम अभी भी इसी बात से अनजान था कि राजू की ही वजह से वो और मल्ली वापस मिल पाए हैं, इसलिए भीम अभी भी राजू को एक गद्दार मानता है। तब फिर महीनों तक अंग्रेजी फौजी भीम और मल्ली को शहर के हर कोने में ढूंढते रहते हैं, लेकिन वो उन्हें कहीं नहीं मिलते। तब दिखाया जाता है कि भीम और उसके साथी मल्ली के साथ हाथरस नाम की एक जगह में एक सीता नाम की औरत के घर छिपे होते हैं और ये सीता और कोई नहीं राजू की मंगेतर होती है और भीम इस बात से अनजान होता है। लेकिन जब भीम सीता के पास एक लॉकेट को देखता है तब उसे पता चलता है कि यही राजू की मंगेतर है, क्योंकि वैसा सेम लॉकेट भीम ने राजू के पास भी देखा था। तब सीता भीम और उसके साथियों को बताती है कि क्रांतिकारियों को हथियार देने के लिए राजू को प्रमोशन चाहिए था, जिसकी वजह से उन्हें अपने सबसे जिगरी दोस्त के साथ गद्दारी करनी पड़ी। लेकिन जब बाद में इस गद्दारी का बोझ राजू के दिल पर हावी हो गया तो उन्होंने अपने दोस्त को छुड़वाने का फैसला किया, लेकिन इस कोशिश में वो खुद गिरफ्तार हो गए, जिसकी वजह से राजू को फांसी की सजा सुना दी गई है। और ये सुनकर भीम का हृदय परिवर्तन हो जाता है और वो राजू को बचाने का फैसला करता है। तब भीम जैनी से उस जेल का ब्लूप्रिंट रहता है जहां पर राजू को रखा गया होता है और वहां चोरी छिपे जाकर भीम राजू से उसके साथ किए बर्ताव को लेकर माफी मांगता है। और क्योंकि अंग्रेजों ने राजू के पैर तोड़ दिए थे इसलिए वो ढंग से चल नहीं सकता था, तब भीम राजू को अपने कंधे पर बैठा लेता है और उसके बाद जो दोनों मिलके अंग्रेजी फौजियों की बैंड बजाते हैं ना, ये देख के मजा आ जाता है। लेकिन तभी वहां एडवर्ड और अंग्रेजी सिपाहियों के साथ आ जाता है, पर उससे पहले ही भीम और राजू जेल की दीवार टापकर साथ वाले जंगल में भाग जाते हैं। और जिस तरह से वो जेल टापते हैं ना, ये सीन देख के तो और भी मजा आ जाता है। तब एडवर्ड स्कॉट को फोन करके इस बारे में बताता है और स्कॉट एडवर्ड से कहता है कि वो उन दोनों को मारने के लिए स्पेशल फोर्स को लेके जाए। और जब एडवर्ड स्पेशल फोर्स के साथ जंगल पहुंचता है तो वहां भीम और राजू अंग्रेजी फौजियों की ऐसी बैंड बजाते हैं कि अगर एक बार आप इस सीन को देख लोगे ना तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और क्योंकि राजू भगवान श्री राम के भी लुक में आ चुका होता है तो भाई साहब ये सीन और भी कहर ढा रहा होता है। तब भीम एडवर्ड को भी मार डालता है। फिर वो दोनों मिलके स्कॉट को मारने का फैसला करते हैं। तब दोनों स्कॉट के पैलेस की ओर बढ़ते हैं और भीम अपनी बाइक को स्कॉट के पैलेस की तरफ उछालता है और राजू उस बाइक में तीर मारकर आग लगा देता है। तब फिर वो जलती हुई बाइक सीधा जाके गिरती है स्कॉट के पैलेस में पड़े हथियारों और बारूद के कमरे में, जिसकी वजह से वो बारूद इतना जबरदस्त ब्लास्ट होता है कि स्कॉट का पैलेस टूटकर गिर जाता है, जिसमें स्कॉट की वाइफ की मौत हो जाती है। और पैलेस के टूटने से पहले ही भीम पैलेस के अंदर जाके बंदूकों से भरे हुए 2 बड़े कंसाइनमेंट घसीट के पैलेस से बाहर लाकर राजू को दे देता है और उन बंदूकों में से एक बंदूक राजू भीम को देता है, जिसके बाद भीम राजू के लोड एम शूट कहने के बाद स्कॉट को गोली मार देता है। तब भीम मल्ली को उसकी मां के पास आदिलाबाद ले जाता है और राजू भी सीता से जाके मिलता है। और इसी के साथ इस स्टोरी का दी एंड यही हो जाता है। और इसी एंडिंग के साथ लोगों को एसएस राजामौली के मास यूनिवर्स के एक शानदार कंटेंट के दर्शन करने को मिलते हैं। तो दोस्तों ये था मूवी स्टोरी एक्सप्लेनेशन इस आरआरआर का, एंड आई होप आपको मेरा ये मूवी स्टोरी एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। तो दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उसको ऑल पे रखें, क्योंकि जैसे ही मैं कोई बढ़िया वीडियो डालूं उसको नोटिफिकेशन सीधा आप ही के पास तो जाए। और दोस्तों अगर मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो मुझे अपना भाई समझ के माफ कर दीजिएगा। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। बाय।